हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती, इसमें एक निर्वाण सीरीज चल रही है। निर्वाण सीरीज जो कि चल रही है क्लास 10th के लिए। हाँ, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, फिजिकल एजुकेशन को छोड़कर सारे सब्जेक्ट्स के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लगाकर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तक। ठीक है, अभी जो चल रहा है इसमें मैथ्स चल रहा है। इसके पहले भी मैं बहुत से सब्जेक्ट करा चुकी हूँ, बहुत से क्वेश्चन आंसर्स, बहुत से सब्जेक्ट्स नहीं, सब्जेक्ट्स तो गिनती ही है, बहुत से क्वेश्चन आंसर्स, जैसे साइंस में, इंग्लिश में, एसएसटी में सर्च करें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आज जो मैथ्स का है वो पार्ट 3 है। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि मैं जितना करा रही हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठे, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। कोई डाउट रह जाता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। देखिए, कॉल ना करें, मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी है, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपके मैसेज का रिप्लाई आपको कर दूंगी। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। मैं आपसे कह रही हूँ इतने सारे व्यूज आते हैं पर आप इसे लाइक करें, है ना? अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, ताकि मैं और मोटिवेट होकर अच्छे क्वेश्चन बना सकूं। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। इन एन इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू y, व्हाट? है ना? एक इक्वेशन दी है बहुत इजी सी। अच्छा, एक और बात बेटा, अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने अभी इनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ऑप्शन ना लिखने का कारण ये है कि मुझे सॉल्व तो करवाना है, डायरेक्ट तो मैं आपको टिक लगवा नहीं सकती, समझ में कैसे आएगा? तो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर अभी पता चल जाएगा आपको। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, हमें क्या निकालना है? y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। x कितना दिया है? x इज इक्वल टू 1 दिया है। 2y इज इक्वल टू 5, सो 2y 5, और हम इसे 1 को इक्वल के इधर करेंगे, जंप करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। सो y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2। 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। पूछ रहे हो y इज इक्वल टू व्हाट, तो y इज इक्वल टू 2। ओके, चलिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। मेरा फिर आप लोगों से निवेदन है कि आप क्वेश्चन बनाएं, डिजिट चेंज कर करके देखें और ऐसे करें बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन को खोल के पी जाए, रगड़ दे। आपको अपनी नींद में 2 बजे भी उठाकर पूछे, रात में गहरी नींद में सो रहे हैं, सवाल करो। जो सवाल अपन ने समझ लिया ना बेटा, वो सवाल तो बनना चाहिए। हाँ, अगर नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं समझने में मिस्टेक है। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई इक्वेशंस दी है और एक जीरो की आपको वैल्यू दी है। ठीक है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है, कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। देखो बेटा, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझ लो। वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको। एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 2, तो हम यहाँ 2 की वैल्यू रखेंगे 3, यहाँ 2 की वैल्यू रखी के 0, 2 जा 4, 3 2 जा 6, के इज इक्वल टू 0। दोनों को प्लस किया 10, के इज इक्वल टू 0। के 10 को हम ऊपर से उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के इज इक्वल टू माइनस का 10। तो ऑप्शन में ऐसा रहता है कि 10 है, -10 है, +-10 है,
या डी, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, 9 हो सकता है। तो जो आपका आंसर आया उस पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A quadratic polynomial whose zeros are 3 and 4। देखिए, जब भी हम किसी इक्वेशंस की वैल्यू निकालते हैं तो वो इसकी वैल्यू निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। अब हमें यहाँ पर जीरोस दिए हुए हैं और हमें इससे क्या करनी है, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो हमें फॉर्मूला ये वाला लगाना है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फा कितना है माइनस का 3, बीटा कितना है प्लस का 4, ये एक्स प्लस अल्फा माइनस का 3 4 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस पूरा क्या आएगा, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1x प्लस 4 3 से 3 4 से 12 माइनस का माइनस प्लस माइनस होगा मल्टीप्लिकेशन में जीरो। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस, ये एक्स हो गया, 1 का एक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स ही आएगा, प्लस माइनस माइनस का 12 इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी हो गई इक्वेशन। ठीक है, ये सवाल आपके परीक्षा अध्ययन में भी दिया है, लेकिन वहां पर इसका आंसर गलत है। ये आंसर इसका एक्यूरेट है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 विल बी। जब अल्फा बीटा निकालते हैं, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। फिर एक्स स्क्वायर 3 प्लस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब जब आप इस पे रूट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो हो सकती है क्योंकि रूट 3 का मतलब क्या लिख रहे हैं आप, करेंगे तो प्लस प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा। समझ में नहीं आया तो इतना समझ लीजिए, रूट के आगे हम वैल्यू प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 3, इसका आंसर होगा। ठीक है, जब भी ऐसी इक्वेशन पूछे इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर 5 एक्स रूट में 5 प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ये आपको पता है। देखिए आता सब कुछ है आपको, लेकिन थोड़ा सा एक सिर्फ फिनिशिंग की आवश्यकता है। इस तरह कांच होता है, कांच के ऊपर धूल होती है, और जब हम अपनी शक्ल देखने के लिए जाते हैं तो उस डस्ट की वजह से, धूल की वजह से हम अपनी शक्ल क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो एक हल्का सा कॉटन लेके या कॉटन का कपड़ा लेके हमें इसको सिर्फ हल्का सा रफ करना होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है, आशा करती हूँ सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे आपको। इस वीडियो को मेरा रिक्वेस्ट है, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटर्न, कैसे लिख सकते हैं, दो इंटीजर्स दिए हैं आपको a और b, इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स वाई सॉरी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स वाई। So xy are prime number, xy are prime number, x और y कैसे प्राइम नंबर है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, अब एचसीएफ ऐसे करके तो निकाल नहीं पाओगे आप, निकाल सकते हैं पर कठिन पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। x को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। लिख लिया हमने 3 टाइम्स, x को 3 टाइम्स लिखना है, हमने लिख लिया 3 टाइम्स। जस्ट वेट, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। x को 3 टाइम लिखना है, x इंटू एक्स। y को कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर x 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे, फिर y कितनी टाइम है, 3 टाइम्स, तो हम इसको
3 टाइम्स लिख देंगे। बहुत इजी वे है। अब एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है उसी को लेना है। ये x हो गया, ये y हो गया और एक y ये हो गया, है ना इजी। तो ये क्या हो गया, x इंटू वाई इंटू वाई, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वेयर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन राइट है इसका, है ना सरल, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये वैसे ही सवाल है ना, वैसे ही सवाल है जो मैंने आपको करवाया है। अभी ये आपको इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आपको काय की वैल्यू निकालनी, किसकी, के की, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस के, एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन किया 1, 2 का 2 में किया 4, प्लस 1/2 के माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में किया तो 1, 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर किया तो 2 के, 4 का 4 में डिवाइड किया तो 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब 4 को इधर पहुंचाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 का 0 में मल्टीप्लिकेशन, किसी भी इंटीजर का 0 में मल्टीप्लिकेशन करे तो 0 आता है, तो ये क्या हो गया, अब अपने पास सीधी सी बात है, 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 को 1 में कराओ तो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है, तो माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस माइनस करना है आपको, तो 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। 2k माइनस का 4 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, k मल्टीप्लिकेशन में तो क्रॉस में चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, k का आंसर कितना आ गया हमारा 2। आया समझ में, आशा करती हूँ आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, अब जैसे ये मान लो ए ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी मान लो आप, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है जो कि के सामने है। आशा करती हूँ ये सवाल आपने बहुत इंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। पुनः आपसे निवेदन है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।